तो स्वागत है आपका सेकंड पार्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जैसे बोला था कि बहुत स्पेशल है, ये उतना ही स्पेशल है। फाइनली हम लोग घर पहुंचने के बाद जल्दी से यहाँ पे प्लान करा कि पूजा वाला ही काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि छोटा वाला फ़ैन चल नहीं रहा था और गर्मी बहुत ज़्यादा था। तो बोला भाई नहीं होगा, यहीं पे करो। तो भाभी जल्दी जल्दी झाड़ू मारी और उसके बाद फिर मम्मी ने भी बोला कि हाँ यार उधर ही कर लो। फिर भाभी जल्दी जल्दी पोछा मार रही थी, अच्छे से साफ़ कर रही थी। और उसके बाद फिर दादी माँ, मम्मी और भाभी सब मिल के वहाँ पर काम कर रहे थे। पूजा के लिए पूरी बना रहे थे, पहले पूजा का काम ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद हम भी आलू प्याज लेके बैठ गए वहाँ पे काम करने के लिए। और उसके बाद फिर इस बच्चे से मैंने बड़ा काम करवाया, मतलब छोटे मोटे। उसके बाद हम किचन में पहुँचे, आलू और परवल का सब्जी चढ़ा के और बैगन का तरुआ छान के इधर भी जल्दी जल्दी खाना भी मैंने रेडी कर दिया, ताकि इधर भी हो जाए तो टेंशन फ्री हो जाए। और उसके बाद टुकटुक को लगा प्यास, उसकी मम्मी गई उसका प्यास बुझाने। उसके बाद जल्दी से यहाँ पे चौरचन पूजा के लिए यहाँ पे चौका बनाई भाभी। उसके बाद सब कुछ रेडी हो गया, पूरा प्रॉपर रेडी। उसके बाद दादी माँ बउआ को लेके, परी को लेके बैठ गई वहाँ पे, क्योंकि बिल्ली जूठा ना कर दे। उसके बाद हम लोग भी चले गए रेडी होने के लिए, क्योंकि पूजा है तो सुंदर तो दिखना ही पड़ेगा ना। तो पूजा के लिए जल्दी जल्दी रेडी। मैंने पापा को बड़े प्यार से चुंदरी दिया कि पापा प्लीज़ मम्मी को उठा दीजिए। पापा भी इधर उधर देख के और हंस रहे थे कि यार क्या तुम लोग भी, बच्चा लोग क्या क्या करते रहते, समझ में ही नहीं आता। फिर पापा ने मम्मी को चुंदरी उड़ाया। फिर पापा को याद आया, ओ शिट मैं तो रेडी नहीं हुआ। मैं भी बोला पापा रेडी हो जाइए जल्दी से। उसके बाद पापा ने लुंगी लपेटा, ऐसे जैसे साउथ हीरो लपेटते, और उसके बाद निकल गए हमारे पापा रेडी होने के लिए। मम्मी पापा का वेट की, फिर पापा रेडी होके आ गए। उसके बाद मैंने बोला एक दो फ़ोटो तो क्लिक करवा लीजिए। फिर पापा और मम्मी फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद पूजा स्टार्ट कर दिए। उसके बाद फिर मम्मी बोली कम से कम एक बार तो चांद देख लो। तो फिर पापा और मम्मी बाहर आए। पापा मेरे को डायरेक्ट कर रहे थे, बेटा उधर नहीं, उधर नहीं तो तुम भी गिर जाओगे हमारा फ़ोटो वीडियो बनाने के चक्कर में। फिर मम्मी और पापा को चांद दिखे तो फिर मम्मी और पापा चंद्र भगवान को प्रणाम किए और सबके लिए अच्छा हेल्थ सब कुछ मांगे। फिर पापा मम्मी अंदर गए। उसके बाद फिर पापा और मम्मी वो डाला ले चंद्र भगवान को प्रणाम किए डाला लेके। और उसके बाद फिर दही लेके मम्मी ने चंद्र भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद मम्मी अंदर आई और उसके बाद बोली तुम लोग भी यहाँ पे तो पूजा कर लियो, तुम लोग भी चलो चंद्र भगवान देख लो। सब एक्साइटेड थे, मैंने तो देख लिया था बहुत पहले ही मम्मी पापा के साथ ही। फिर भी मैं बोला ठीक है एक दो फ़ोटो भी तो हो जाएगा इसी बहाने। तो फिर हम लोग चले गए सब आदमी, और लाइन बाइज लाइन, मैं तो बोल रहा था ऐसे लाइन बाइज चलते हैं। फिर सब आदमी लाइन बाइज गए और हम लोग को हंसी भी आ रहा था बीच बीच में, क्योंकि मेरा जो पल्लू के साथ जो सीन होता है ना कि वो पता नहीं मेरा गिर क्यों जाता है। उसके बाद इन दोनों को चंद्र भगवान मिल नहीं रहे थे, इधर उधर देख रही थी। मैं और मम्मी तो पहले ही देख चुके थे। फिर इन दोनों को पापा ने बोला कि अरे बेटा दिखेगा नहीं, ऐसे ही आप लोग को प्रणाम करना पड़ेगा। तो फिर सब आदमी ने प्रणाम करा। उसके बाद हम लोग अंधेरे में पोज मार रहे थे और मेरा तो ये आप देख ही सकते हो क्या सीन चल रहा था। उसके बाद हमने एक सेल्फी लिया, सेल्फी नहीं बोल सकते इसको बट। और उसके बाद मेरा बेटा सर्दी से परेशान, इसको भी अपनी बीवी के लिए डायमंड चाहिए था, ये भी चंद्र भगवान से मांग रहा था। उसके बाद फिर भाभी आई, भाभी भगवान को प्रणाम की, मम्मी भी प्रणाम की और टुकटुक वहीं पे बैठ गए, क्योंकि उनके साथ तो भगवान का कौन सा सेटिंग चल रहा था वो तो उन्हीं को पता है। उन्होंने तो बोल दिया जब तक दादाजी आए, दादाजी को भी प्रणाम करना था। तो भाभी वहाँ से हट गई, फिर दादाजी प्रणाम किया। उसके बाद मैं आया प्रणाम करने, मैं भी प्रणाम किया और टुकटुक के लिए भी मैंने बहुत कुछ मांगा, फिर सबके लिए मांगा और बस प्रणाम किया और बोला जो भी है आप देख लो, बाकी सब कुछ तो आप ही देखें। उसके बाद मम्मी पूजा कंप्लीट करके नीरूज दी और उसके बाद पापा वहीं पे खड़े थे, क्योंकि यार पापा को मानना पड़ेगा, सारा काम पापा ही नहीं करा था आज का, मतलब बाहर का जितना भी दौड़ धूप होता है। उसके बाद मम्मी हम लोग को बताई कि प्रणाम हो गया। अब ये छोटे बेटे का अब कॉल आया, क्योंकि सर ऑफिस में थे, प्रणाम किए ये भी। और दादाजी वहाँ पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं ना, पहले वो पूरी और प्रसाद मतलब खाते हैं जो भी घर के बड़े होते हैं। तो दादाजी से बैठा नहीं जाता क्योंकि उनका पैर टूटा हुआ था, तो दादाजी ने बस ऐसे ही जूठा कर दिया और फिर पापा बैठे वहाँ पे और टुकटुक भी बाद में गए खाने के लिए। और हम और भाभी फ़ोटो लेने का कोशिश कर रहे थे, बट इतना ज़्यादा थक गए थे ना हम लोग कि बता नहीं सकते हैं। मतलब भाभी भी बहुत काम की थी और मैं भी तो थक गया था। तो फाइनली पूजा ख़त्म हो गया, सब कुछ बहुत 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 अच्छा था। और भाभी और मम्मी खाना खिला रही थी सबको और प्रियंका जी भी।
और उसके बाद हम इधर इनका फ़ोन आया तो हम इनसे बात कर रहे थे, पूछे कैसे लग रहे हैं। ये तो सर खुजलाने लगे कि हाँ यार अच्छे तो लग रहे हो, पता नहीं क्यों। उसके बाद एक स्माइल के साथ सेकेंड पार्ट ख़त्म करते। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच गाइज हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे वीडियो का एंड करते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए